हमारा ये $54 बिलियन या खाली सिपेक या चाइना से दोस्ती हमारी इकोनॉमी पे तो कोई असर नहीं पड़ा। देखिए पॉइंट ये है, चाइना तो नहीं रिस्पॉन्सिबल। अगर आप वो प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं एनर्जी की, चाइना ने तो नहीं कहा, आपने तो ओपन प्राइसेस अनाउंस की हुई थी जो आप सारी दुनिया को ऑफर कर रहे थे। आपका अपना प्राइवेट सेक्टर, वो सेपरेट बात है कि इट वाज जस्ट जितनी ऊंची कीमतें थी, चाइना ने खुद जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उससे बहुत कम कीमत में दूसरे मुल्कों में लगाया है, लेकिन चाइना ने को गवर्नमेंट में तो नहीं बनाया, तो प्राइवेट सेक्टर ने आके चाइना की लगाया है। अगर आपने गवर्नेंस सिस्टम इतने तबाह किए हैं कि दूसरे मुल्कों से दुगनी पे आप बिजली की प्राइसेस डिटरमिन कर रहे हैं, तो चाइना का क्या कसूर है? तो आपके अपने गवर्नेंस सिस्टम्स का आ गया ना, उसकी वजह से एक सिचुएशन पैदा हुई है। और भी फैक्टर्स हैं। अगर आपकी इकोनॉमी चल रही होती, इंडस्ट्री डेवलप कर रही होती, तो फिर शायद बिजली इतनी महंगी ना होती, क्योंकि वो अब कंजम्पशन भी नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट भी करनी है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसीलिए बरतानिया के बहुत एक मशहूर जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टन, उन्होंने कहा, उनसे पूछा फॉरेन पॉलिसी में कामयाबी का राज उन्होंने कहा गवर्नेंस एंड लोकल पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर आप वो गायब ही कर देंगे, गवर्नेंस खत्म कर दी, पुलिस को जाती मुलाजिम बनाया, सिविल सर्विस को जाती मुलाजिम, फौज आपसे बच इसलिए गई है कि फौज के हाथ में डंडा है, नहीं तो अगर हाथ सियासी जमातों का हाथ होता तो उनको भी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मौका आ गया है कि सोचें, पाकिस्तान नहीं से तरह चलाया जा सकता 70 साल में जैसे चलाया गया। अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें बड़े सोच समझ की जरूरत है, और वो ये है कि हम वी हैव टू हैव अ फर्म पॉलिसी, लेकिन एक दानिशमंदाना, दो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। फर्म ये है कि बिल्कुल क्लियर करें कि जी नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो हम कर सकते हैं करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, और आपके अगर आप हमारी जमीन में बनाएंगे बंकस हम तबाह कर देंगे, वो एक चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अफगानिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनकी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं, आप हर चीज उन पे बंद कर दें।